हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 4 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले वो कैब है, तो स्टॉक जो शब्द है वो वर्ब है। इसका मतलब होता है स्टर अप कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या, इसे बूस्ट कहा जा सकता है। मीन्स किसी प्रक्रिया को तेज कर देना कह सकते हो, या फिर प्रेरित करना कह सकते हो, बढ़ाना कह सकते हो। दूसरा है एक्लीज हील, ये तो आपने सुना ही होगा और ये एग्जाम्स में पूछा गया है। एक्लीज हील एक नाउन है, इसका मतलब होता है वीक पॉइंट। जो कमजोर बिंदु है उसे कहा जाता है एक्लीज हील। फिर तीसरा है क्रैंकअप। क्रैंकअप एक फ्रेजल वर्ब हुई क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है। इसका मतलब है इंक्रीज, बढ़ाना। जैसे टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप कह सकते हैं क्रैंक अप द वॉल्यूम ऑफ टीवी, है ना। अपेस एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है स्विफ्टली या फिर रैपिडली, तेज गति से। क्या मतलब है? तेज गति से। होल्ड बैक एक फ्रेजल वर्ब है, ये तो आपका वर्ब हुआ, ये प्रेपोजिशन। होल्ड बैक का मतलब होता है इनहिबिट, रोकना। आप इसे इनहिबिट भी कह सकते हो, इसको आप रेस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हैं हैम्पर। तो रुकावट डालने को क्या कहा जाता है? होल्ड बैक। ठीक है। स्टटरिंग एक एडजेक्टिव है, आईएनजी लग के एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही बन सकते हैं। तो स्टटरिंग का मतलब है फॉल्टरिंग, लड़खड़ाता हुआ। स्टैगरिंग भी कह सकते हो, लड़खड़ाता हुआ। अस्थिर को बोल सकते हैं। हैव योर वर्क कट आउट, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है हैव समथिंग डिफिकल्ट टू डू। हैव समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू, कुछ ऐसा होना जो करने में बहुत मुश्किल है। हैव समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू, कुछ ऐसा करना जो बहुत ही मुश्किल है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब देखो साहब, ये जो एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका पीडीएफ मैंने पहले ही मॉर्निंग में ही अपलोड कर दिया था। वो आप देखें टेलीग्राम चैनल पर जाकर। टेलीग्राम चैनल पर आपको मॉर्निंग में जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ, न्यूज़पेपर मतलब आप पढ़ सकते हैं पहले से उस आर्टिकल को, उसकी वो कैब साथ लिखी हुई होती है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, आशीष क्लासेस के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस पर काफ़ी सारे क्विजेज अपलोड किए जा रहे हैं, पर डे 10 से 15-20 क्वेश्चंस वो आप अटैम्प्ट करें, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। साथ में आपको एक जो एक्स्ट्रा सेशन मिलता है वोकैबुलरी का, उसका पीडीएफ वहीं पर मिलता है। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखेंगे तो एक और लिंक आपको मिलेगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन पर आप एडिटोरियल का बैच, मतलब अगर आप इस बैच का पीडीएफ के साथ डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग चाहते हैं, और एक क्विज सेशन अतिरिक्त मिलता है, 15 क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं कॉमन एरर्स के, कई बार क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज होता है ना। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो सारे वहाँ पे मिलेंगे। 107 अभी ओपन है बैच, B107 में एडमिशन आप ले सकते हैं। उसके अलावा ग्रामर का बैच, ट्रांसलेशन का बैच, कॉमन एरर्स के बैच, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स के बैच, वो सब अवेलेबल हैं। एक बार आप जाके जरूर से विजिट करें और उसके डेमो वीडियोस देखकर उसके बाद देखें कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। आज का एडिटोरियल का टाइटल है लाइफ स्पेंडिंग। लाइफ स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का खर्चा होता है, लाइफ का जीवन होता है, तो जीवन में होने वाला खर्चा। कहने का मतलब लाइफ स्पेंडिंग का मतलब ये हो गया कि अभी हम रोज़मर्रा के जीवन में क्या कुछ खर्च कर रहे हैं उसके बारे में एडिटोरियल है। तो ये फाइनेंशियल आर्टिकल है और इसमें वही चीज़ें, आंकड़े कुछ मिलेंगे आपको कि किस में डिक्लाइन देखने को मिला है, किस में बूम देखने को मिला है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है। जो येलो कलर में आपको दिख रहा है पार्ट, वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, उसकी वर्ब बताऊंगा। आगे चलकर देखेंगे आप कि रेड कलर में कुछ दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं इसका जो मीनिंग है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर रखे हैं, उनके मीनिंग हम डिस्कस करते चलेंगे। तो ऑफिशियल इंडस्ट्रियल डेटा, तो ये हो गया ऑफिशियल औद्योगिक आंकड़े। कब से कब के आंकड़े हैं? फरवरी के। शोज, देखो डेटा जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम आता है, चाहे आप इसको सिंगुलर माने या प्लूरल। वैसे आप देखोगे तो डेटम होता है सिंगुलर और डेटा होता है प्लूरल, लेकिन आजकल सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं इसका, तो कोई खास बात नहीं है, ये सिंगुलर होता है। तो डेटा को इसने सिंगुलर मान रखा है, तो देखें आप यहाँ पे शोज। तो ये जो आंकड़ा है ऑफिशियल इंडस्ट्रियल डेटा का जो फरवरी मंथ से प्राप्त हुआ है, वो दिखाता है कि आउटपुट इन द 8 कोर सेक्टर्स
भी देखो इकोनॉमी में 8 कोर सेक्टर्स हैं, जिसमें कुछ सेक्टर्स है फर्टिलाइजर होता है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, स्टील है, ये प्रकार के सेक्टर्स जो हैं 8 प्रकार के सेक्टर होते हैं, इनको 8 कोर सेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इसमें जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है। ग्रू, अब आउटपुट की वर्ब ये है, ये बढ़ी, ग्रो की सेकेंड फॉर्म, एट द फास्टेस्ट पेस, सबसे तेज गति से, ठीक है, इन 4 मंथ्स, 4 महीनों में, और गति क्या है 5.8% की गति से बढ़ी है। एडेड का मतलब होता है हेल्प्ड, मतलब इसको सहायता किसकी मिली है, लिबरली का मतलब होता है जेनरसली, लिबरली का मतलब होता है आप यूँ कह सकते हो कि जो काफ़ी ज़्यादा है ना, एम्पली कह सकते हो, इसको जेनरसली कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा को बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है किससे, बाय ए लो बेस इफेक्ट। अभी बेस इफेक्ट क्या होता है, देखो अगर आप कोई जनवरी और फरवरी, इसमें फरवरी के कोई आंकड़े देख रहे हो तो ये सब डिपेंड करेगा इस जनवरी के आंकड़े पर, ठीक है, ये बेस इफेक्ट है। मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो प्रोडक्शन और यहाँ मान लो 20 हो गया, तो इसकी तुलना में तो बहुत बड़ा एक अंतर आ गया, है ना, तो ये बेस इफेक्ट है। तो ये कह रहा है इसमें सहायता इस चीज़ की भी है कि बेस इफेक्ट बहुत ही निम्नतम था, ठीक। हाइफन लगा के बताया, प्रोडक्शन हेड कॉन्ट्रैक्टेड, प्रोडक्शन की वर्ब हेड कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना होता है, श्रिंक होना होता है, तो ये जो प्रोडक्शन है वो श्रिंक हो गया, कितना 3.3%। आ ईयर, ए का मतलब पर है, हर साल, अर्लियर पहले, ठीक है। तो यहाँ तक की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो है उसकी वर्ब तो शोज है, आउटपुट की वर्ब ग्रू है। लिबरली का मतलब एम्पली, जेनरसली, इंक्रीजिंगली, ये सब है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। एडेड का मतलब हेल्प्ड है। तो ऑफिशियल इंडस्ट्रियल डेटा जो फरवरी से प्राप्त हुआ वो दिखाता है कि जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उसका जो आउटपुट है वो बढ़ा है बहुत तेज गति से, और सबसे तेज गति से। फास्टेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव है, पेस यहाँ पे नाउन है, 4 महीनों में, और किस दर से 5.8% की गति से। इसमें सहायता इस बात की मिली है कि बेस इफेक्ट बहुत ही लो है। प्रोडक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रति वर्ष, अगर बात करें तो 3.3% इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया है अर्लियर, मतलब 1 साल पहले इतना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ए ईयर पर नहीं है, सॉरी, इसका अर्थ पर नहीं है, ये 1 साल पहले की बात कर रहा है। 1 साल पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आया था प्रोडक्शन में 3.3% का। आगे देखो, हावेवर, हालांकि व्हेन कंपेयर्ड विद जनवरी 2022, अगर आप इसको कंपेयर करें किससे, जनवरी 2022 से, ये हावेवर जो है वो कंजंक्शन है, एडवर्ब भी होता है, और ये विरोधाभासी कंजंक्शन है, मतलब जो दो एक दूसरे के विपरीत जो क्लॉजेस होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ऊपर जो कहानी कही गई है उसका थोड़ा सा उल्टा रूप, कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके बताएगा। तो हालांकि अगर इसको कंपेयर किया जनवरी 2022 से, तो आउटपुट जो है इन सभी सेक्टर्स में, कौन से में, 8 कोर सेक्टर जो बताए हैं उनमें, इनमें जो प्रोडक्शन है, आउटपुट की वर्ब देखिए ये रही डिक्लाइंड, ये गिरावट इसमें आई है, एक्चुअली एडवर्ब है। डिक्लाइन का मतलब डिप होना होता है, गिरावट आना आता है, डिप या ड्रॉप कह सकते हो, ठीक है। कितना, विद द ओवरऑल इंडेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग 5.3%। इसमें सारी जो इंडेक्स है वो तो कमजोर हुई है, सिकुड़ी है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई है, रिड्यूस हुई है 5.3%, और सारे के सारे जो ये सेक्टर्स हैं ये वास्तव में इनमें गिरावट आई है, ठीक है। आउटपुट है, आउटपुट की वर्ब डिक्लाइंड है। आगे आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये हो गया बिजली उत्पन्न करना, जनरेशन, जनरेट करने का प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, अ गुड इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसके बारे में बताया गया इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है, बिजली बनाने वाला जो काम है, ये एक अच्छा संकेतक है, ये गुड इंडिकेटर है किसका, बिजनेस एक्टिविटी का। एंड विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, विच यहाँ पे इसी के लिए आ रहा है, ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो इसकी वर्ब ये है, ठीक है। ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है लगभग 20% किसका, इस इंडेक्स के वेट का। जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उसमें 20% भाग तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है। इलेक्ट्रिसिटी इसी में आता है, फर्टिलाइजर इसी में आते हैं, नेचुरल गैस इसी में आती है, कोयला इसमें आता है, सीमेंट आता है, स्टील आता है, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 20% किसका, इंडेक्स के वेट का, मतलब पूरे इंडेक्स का जो भार है उसका 20% तक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पार्ट है। डिक्लाइंड, अब आ जाओ वापस से इस पे, ये गिरावट आई इसमें कितनी, 3.3% की, और किसकी तुलना में, प्रीसीडिंग मंथ की तुलना में। प्रीसीडिंग क्या होता है, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला, ठीक है। प्रीसीडिंग का मतलब जो पहले वाला है, अर्लियर मंथ कह सकते हो, पहले वाला कह सकते हो, ठीक। तो विच है रिलेटिव प्रोनाउन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आया है, इसकी वर्ब कॉन्ट्रीब्यूट्स हुई। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वर्ब डिक्लाइन दे रखी है, बाकी कॉन्ट्रीब्यूट का योगदान देना होता है, और कुछ तो इसमें है नहीं।
आगे देखिए, स्टील अनदर इंडेक्स हैवी वेट। अब इसी इंडेक्स का, जैसे कि मैंने कहा 8 सेक्टर्स हैं, उसमें हमने बात इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं स्टील की। ये एक और इस इंडेक्स का हैवी वेट है। हैवी वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, जो क्रूशियल है, ठीक है, नोटेबल है। तो स्टील जो एक और इस इंडेक्स का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। दैट फीड्स इनटू, फीड इनटू का मतलब क्या होता है, फीड इनटू का मतलब दूसरों पर असर डालना, जो किसी चीज के प्रभाव, मतलब किसी चीज पर असर डालता है। फीड इनटू का मतलब समथिंग दैट इंपैक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ अदर थिंग्स, लिख सकते हैं आप इसको, समथिंग दैट इंपैक्ट्स, समथिंग दैट इंपैक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अदर थिंग्स, जो किसी अन्य चीजों के डेवलपमेंट पर असर डाले, वो है फीड इनटू। तो बात कर रहा है कि स्टील की, स्टील जो कि एक और महत्वपूर्ण घटक है इस इंडेक्स का। ये क्या करता है, ये जो वेरियस सेक्टर्स हैं, विभिन्न सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनको डेवलपमेंट में प्रभाव डालता है। कहाँ से कहाँ तक, हाउसिंग से लेकर कार तक, ठीक है। टू वाइट गुड्स, और यहाँ से लेकर कहाँ तक, टू वाइट गुड्स। वाइट गुड्स किसको बोलते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं घर के, जैसे रेफ्रिजरेटर है, या फिर डिश वॉशर है, या वॉशिंग मशीन है, या कुकर है, इन सबको हम बोलते हैं वाइट गुड्स। और स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग एंड पार्ट यूनिट्स, और छोटे स्तर के जो इंजीनियरिंग या पार्ट्स यूनिट्स हैं, उनके अंदर भी स्टील का काम आता है। तो ये जो स्टील है, इसकी बात कर रहा है, ये सेक्टर, अब ये इसके लिए वर्ब डिप्ड है, इसमें गिरावट आई, ये सब्जेक्ट है भाई, ये डिप है, गिरावट आई है, ड्रॉप हुआ, डिक्लाइन हुआ, कितना 5.2%। कब से, ये बात कर रहा है जनवरी 2022 से। रिपीट कर रहा हूं, सीधा सा वाक्य तो यही है, स्टील डिप्ड 5.2%, स्टील में गिरावट आई है 5.2% की। कहां से बात कर रहा है, यहां से आंकड़े प्राप्त हुए उसकी बात कर रहा है, जनवरी से लेकर तुलना करते हैं तो इतना गिरावट आई है। बीच में दे दिया इसने कि ये इस इंडेक्स का महत्वपूर्ण घटक है। ये काम क्या करता है, तो दैट लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए चूंकि स्टील था इसलिए सिंगुलर वर्ब आगे, फीड्स इनटू, फीड्स। वेरियस के बाद नाउन है, प्लूरल आती है, वेरियस एक डिटर्मिनर होता है। तो ये जो भिन्न भिन्न सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उसके डेवलपमेंट पे असर डालता है। कहाँ से कहाँ तक के सेक्टर्स, घर से लेकर कार तक के, वाइट गुड्स और स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग के पार्ट यूनिट्स के, और इन सब की बात कर रहा है। तो स्टील यहाँ पे काम आता है, इसमें गिरावट 5.2% की आई है। मेकिंग अप द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द इंडेक्स, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉम्पोनेंट का मतलब घटक, पार्ट कह सकते हो, कॉम्पोनेंट का मतलब कह सकते हो पार्ट, घटक। मेकअप का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट या कंप्राइज, कॉन्स्टिट्यूट या कंप्राइज, बनाने को बोलते हैं, निर्मित करने को बोलते हैं, ठीक है। तो मेकिंग अप, बनाते हुए, क्या, द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्स का सबसे बड़ा घटक, एट अबाउट 28%, कितना, 28% कवर करता है। कौन सा, रिफाइनरी, रिफाइनरी भी उस 8 कोर सेक्टर्स में आता है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा जो घटक है इस इंडेक्स का, वो है 28% कवर करता है ये, और वो घटक है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी। तो ये कैटेगरी जो है इसी की वर्ब इज है यहाँ पे, ठीक। फॉर ए सेक्टर, एक ऐसे सेक्टर के लिए, अब इस सेक्टर के लिए दैट लग रखा है, जो सेक्टर फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, टू मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज को आसान कर देना, या फिर मेक समथिंग पॉसिबल, कोई चीज को संभव बना देना, मेक समथिंग पॉसिबल, किसी भी चीज को संभव बना देना, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो एक सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर जो फैसिलिटेट करता है, जो आसान कर देता है अदर इंडस्ट्रीज, अन्य इंडस्ट्रीज के लिए, बाई पावरिंग मोबिलिटी, कैसे करके, पावर देकर, पावर देकर मतलब एक ताकत देके, स्ट्रेंथ देके, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता होती है, कोई चीज़ संचालित हो जाए, कोई चीज़ चालू हो जाए, कोई चलने लग जाए, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। आउटपुट स्लिड, आउटपुट प्रोडक्शन को बोलते हैं। स्लिड है वो स्लाइड की सेकेंड फॉर्म है। स्लिड का मतलब ड्रॉप होना, डिक्लाइन होना, गिरावट आना है, स्लाइड की सेकेंड फॉर्म में। 8% सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियली मतलब क्रम से एक के बाद एक, तो इसमें गिरावट आई इतनी। एक बार फिर से देख लो, मेकिंग अप, बनाते हुए, मेकिंग अप यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आईएनजी फॉर्म लगती है, इसका मतलब मान के चलिए कि या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर वो जेरेंड है। जेरेंड कब होगी, जब उसमें उसको देखकर हम वर्ब लगाएंगे। अगर वर्ब नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब उसके अंदर उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मेकिंग अप, बनाते हुए, लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट, सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट किसका, इंडेक्स का, कितना, 28%। वो क्या है, वो है ये वाला रिफाइनरी सेक्टर।
आगे बताया एक ऐसा सेक्टर जो क्या करता है, बाकी की इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करता है, उनको आसान करता है संचालन उनका, कैसे, उसको पावर देकर। ठीक है, तो कह रहा है आउटपुट जो है वो गिरावट इसमें आई है 8% की सिक्वेंशियली, क्रमशः एक के बाद एक, सिक्वेंशियली एडवर्ब है। द ओमिक्रॉन वेव, ये सब्जेक्ट हो गया। अर्ली इन द कैलेंडर ईयर, मतलब इस साल के शुरुआत में, कैलेंडर ईयर के शुरुआत में। एक फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो ओमिक्रॉन वेव जो है, जो इस साल की शुरुआत में आई, कपल्ड विद राइजिंग प्राइसेज, कपल्ड विद का मतलब कंबाइंड विद, इसके साथ साथ और कुछ क्या हुआ भी, एक तो लहर आ गई, साथ में और क्या हुआ, तो कपल्ड विद का मतलब है कंबाइंड विद। इसके साथ साथ में राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग का मतलब बढ़ती हुई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्राइसेस मतलब कीमतें, लाइकली संभवतया, डैम्पेंड, लाइकली मतलब संभवतया, पॉसिबली, डैम्पेंड का मतलब होता है डिक्रीज या लेसन, घटाना, डिक्रीज, लेसन, डिमिनिश, रिड्यूस, डिमिनिश, ये सब मतलब होंगे। इसने संभवतया डिमांड को घटाया। सिग्नलिंग अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी, सिग्नलिंग संकेत देते हुए, अनइवन मतलब असमान, रफ, पैची, इरेगुलर, ये सब। इकोनॉमिक आर्थिक रिकवरी पता ही है। फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है, ऑनस्लॉट का मतलब होता है अटैक या इन्वेजन, मतलब आक्रमण को, हमले को बोलते हैं अटैक या इन्वेजन। एक बार फिर समझिए, ओमिक्रॉन वेव जो इस साल के शुरुआत में आई, जिसके साथ साथ एक घटना और घटी, बढ़ती हुई कीमतें यहां पे देखने को मिली। इस चीज ने क्या किया, डिमांड को डैम्पेन कर दिया, डिक्रीज कर दिया, घटा दिया। किसका संकेत देते हुए, अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी का संकेत देते हुए। किससे ये रिकवरी हुई, किससे है, मतलब चीजें ठीक कहां से हुई हैं, पहले कोविड-19 पैंडेमिक का हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसके बाद में जो रिकवरी है उसकी बात कर रहा है। सिग्नलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तो द ओमिक्रॉन वेव है, इसकी वर्ब तो डैम्पेंड है। ठीक है, कंपल्ड विद का मतलब कंबाइंड विद होता है, मतलब साथ में जुड़ा हुआ, कंबाइंड विद, जॉइंट विद, ये सब होता है, तो जॉइंट विद कर सकते हो। ऑनस्लॉट नाउन है, इसका मतलब अटैक या इन्वेजन है। डैम्पेन का मतलब डिक्रीज, लेसन या डिमिनिशन। लाइकली का मतलब पॉसिबली है। द रोड टू ए फुल रिकवरी, अब कह रहा है कि जो रास्ता है किसका, फुल रिकवरी का, पूर्णतया रिकवर हो जाए, वो जो रास्ता है, लुक्स लॉन्ग, ये रास्ता ऐसा दिख रहा है कि ये लॉन्ग है। एक बात याद रखिए, लुक के दो मतलब होते हैं, दिखना और देखना। दिखना मतलब ये एक स्टेटिव वर्ब है, मतलब ये काम खुद ब खुद होता है, किसी के इंटेंशन पे डिपेंड नहीं करता। कोई जानबूझ कर देखे, जैसे मैं अभी कैमरे को देख रहा हूं, तो ये आई एम लुकिंग एट कैमरा, तो ये तो है देखना, और दिख रहा है इसका मतलब ही लुक्स या शी लुक्स, ऐसे करके, और फिर आप आगे एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट जोड़ते हैं। कहने का मतलब लुक जो है, दिखना है, वो अपने आप होने वाली क्रिया है, उसके साथ आईएनजी नहीं लगाना है आपको। उसका आईएनजी का मीनिंग देना भी हो तब भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगाना है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना है, फर्स्ट फॉर्म या उसमें एसोरियस लगाना है। तो रोड जो है फुल रिकवरी की, वो ऐसा दिख रहा है कि रोड काफी लंबी है, काफी लंबा रास्ता है। बम्पी, बम्पी का मतलब इरेगुलर होता है, बम्पी का मतलब इरेगुलर होता है। ठीक है, अनियमित है, अनइवन है, अनइवन भी कह सकते हो इसको। वैसे बम्पी का उबड़ खाबड़ को बोलते हैं, जहां रोड पे ऐसे कुछ रोड हो तो ये बम्पी रोड है। ठीक है, जम्पी भी बोलते हैं, बम्पी भी बोलते हैं। तो ये रोड जो है अनइवन दिख रही है और काफी लंबा रास्ता दिख रहा है। एज द लेटेस्ट प्रोडक्शन लेवल्स आर स्टिल बिलो, कारण क्या है, एज मतलब क्योंकि, कंजंक्शन है, बिकॉज द लेटेस्ट प्रोडक्शन लेवल्स, जो वर्तमान में सबसे हाल ही के प्रोडक्शन लेवल्स हैं, उत्पादन का स्तर है, आर स्टिल बिलो, वो अभी भी, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ। बिलो है वो लेवल में नीचे होने के लिए काम आता है। बिलो का प्रयोग हम लेवल में नीचे के लिए यूज करते हैं, और अबव का प्रयोग लेवल में ऊपर होने के लिए करते हैं। ठीक है, ये अभी भी कम है। और बेयरली अबव, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो। बेयरली मतलब मुश्किल से, अबव मतलब ऊपर हो। दोज सीन प्री पेंडेमिक, किसकी बात कर रहा है, उन लेवल्स की बात कर रहा है। लेवल्स के लिए दोज आ गया, जो लेवल्स देखे गए प्री पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के पहले। तो रोड जो है फुल रिकवरी की, लुक्स, रोड की वर्ब लुक्स है। ठीक है, तो रोड जो है फुल रिकवरी की वो ऐसा दिख रही है, काफी लंबी रोड है, बम्पी है, क्योंकि लेटेस्ट प्रोडक्शन लेवल्स जो हैं, लेवल्स की वर्ब आर है, वो अभी भी बहुत कम है, या फिर कहें कि थोड़ा बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में, उनकी तुलना में जो पेंडेमिक से पहले देखा गया। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इन्फ्लेशन के लिए आ गया। हैज ऑलरेडी ब्रीच्ड, ब्रीच का मतलब क्या होता है, ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रावीन, इन्फ्रिंज, ब्रेक, ये सब होता है, तोड़ना कह सकते हो। इन्फ्रिंज, कॉन्ट्रावीन, वायलेट, उल्लंघन करने को बोलते हैं, ब्रेक, ये सब।
तो इन्फ्लेशन जो पहले ही ब्रीच कर चुकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपर टॉलरेंस लिमिट, अपर मतलब ऊपरी, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता का, लिमिट मतलब एक स्तर। तो इसने कहा, आरबीआई ने कहा था कि भाई हम तो केवल महंगाई जो है वो 6% तक ही सहन कर पाएंगे, हमारे टॉलरेंस लिमिट है, ठीक है, इसके बाद में हमें कुछ ना कुछ नीतियां नहीं बनानी पड़ेंगी। तो ये जो इन्फ्लेशन है उसके लिए थोड़ी चर्चा इसने की, यहाँ से लेके और यहाँ तक। कहा कि विच है यहाँ पे इन्फ्लेशन के लिए आ गया, जिसने पहले ही आरबीआई का जो टॉलरेंस लेवल था 6% का उसको तोड़ दिया 2 मंथ्स रनिंग, ठीक है। अब 6% 2 मंथ्स रनिंग, 2 महीने जो चल रहे हैं उसकी बात कर रहा है। इज, अब ये इन्फ्लेशन के लिए इज आ रहा है। अ थ्रेट टू कंज्यूमर डिमांड, ये जो कंज्यूमर डिमांड है, उपभोक्ताओं की जो डिमांड है मार्केट में, उसके लिए खतरा है। महंगाई बढ़ेगी तो उनकी मांग घटेगी, ये उसके लिए खतरा पैदा कर रहा है। थ्रेट किसके लिए है, उसके लिए 2 लगेगा, तो 2, ये थ्रेट इसके लिए है, कंज्यूमर डिमांड को खतरा है, इसलिए 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इफ डिमांड रिमेन्स म्यूटेड, म्यूट का मतलब एकदम शांत, चुप इसको बोलते हैं, तो यहां पे कह दो कि डिमांड अगर है वो नहीं रहती है, डिमांड अगर नहीं आती है, मतलब कह सकते हो कि स्थिर रहती है। तो अगर डिमांड, ये वर्ब हो गई, ये म्यूटेड है या फिर वर्स है और ज़्यादा बदतर है, या फिर स्लिप्स का मतलब नीचे की ओर खिसकना, और ये स्लाइड होती है, ये नीचे की तरफ गिरावट आती है, फर्दर का मतलब आगे। द डोमिनो इफेक्ट अप स्ट्रीम, डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे आपने कभी डोमिनो गेम देखा हो तो कभी गूगल करना इस चीज़ को, डोमिनो क्या होता है, जैसे ताश के पत्ते हैं मान लो, और वो एक ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, ऐसे मान लो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये एक से एक जुड़ा हुआ है, अगर एक भी गिरेगा तो सारे गिरते रहेंगे आगे से आगे, आगे से आगे। ये डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक चीज़ का जो भी प्रभाव, मतलब एक चीज़ का जो भी मूवमेंट होगा, जो कुछ भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोई चीज़ वहाँ पे परिवर्तन, तो वो परिवर्तन, वो जो चेंज है वो दूसरों पर भी लागू होगा, उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में होता है। अप स्ट्रीम यहाँ पे मान लो ऊपरी लेवल के लिए मान लो। तो ये डिमांड जो है वो अगर म्यूट रहती है या और ज़्यादा खराब हो जाती है, या डिमांड और ज़्यादा घटती है आगे चलकर, तो डोमिनो इफेक्ट अपस्ट्रीम जो है विल ओनली इम्पैक्ट, तो ये जो इफेक्ट है ये केवल और केवल प्रभाव डालेगा किस पर, कोर सेक्टर्स पर, फर्दर मतलब आगे। तो जो कोर सेक्टर्स हैं, 8 कोर सेक्टर्स की हमने बात की, इन पर प्रभाव ये डालेगा। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सब्जेक्ट हो गया, तो ये जो समिति है, मौद्रिक पॉलिसी समिति जो है, हैज इट्स वर्क कट आउट, इसका मतलब इसका बहुत मुश्किल कार्य है इसके सामने। ये देखा था हमने, हैव सम वर्क कट आउट, इसका मतलब है मुश्किल कार्य होना, तो इसके सामने बड़ा मुश्किल कार्य है। इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में, लेटर दिस वीक, इस वीक में, बाद में होने वाला, लेटर का मतलब बाद में। ये जो लेटर होता है ये टाइम के लिए आता है, और ये जो लेटर होता है ये सीक्वेंस के लिए आता है। दोनों वैसे बराबर हैं, मतलब दोनों डिग्री कंपैरेटिव हैं, किसकी, लेट की। अगर लेट की डिग्री कंपैरेटिव लेटर ये वाली है तो इसकी सुपरलेटिव लेटेस्ट बनती है, जबकि अगर लेट की डिग्री कंपैरेटिव लेटर ये वाली है तो इसकी सुपरलेटिव लास्ट बनती है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई मीटिंग होने वाली है इसकी इस वीक के बाद में, इसका बड़ा मुश्किल कार्य इसके सामने होगा। व्हेन द पैनल विल डिसाइड ऑन का मतलब होता है जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जो भी विकल्प हैं, उनके बारे में विचार करके कुछ तय करना। तो पैनल जो है, ये मौद्रिक नीति समिति जो है, विल डिसाइड ऑन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स, तो ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पर विचार करेगी। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क का मतलब स्टैंडर्ड होता है। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट उस ब्याज दर को बोलते हैं जिस पर बाकी की ब्याज दरें या बाकी की दरें जो है वो मतलब आधारित होती हैं, जो डिपेंड होती हैं। अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो आगे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उसको बोलते हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा पैनल, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ बातें करेगा, दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन। दैट आ रहा है इस बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स के लिए। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, कुड मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए आता है। पोटेंशियल में संभावित रूप से, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव डालना, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। तो हो सकता है संभवतया ये महंगाई पर असर डाले, ठीक है। आगे देखिए, एट द सेम टाइम, साथ साथ में मतलब एक ही समय पर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, विच कुड सेट द पेस, जो कि पेस तैयार कर सकता है। सेट द पेस का मतलब एक माहौल तैयार कर सकता है, सेट द टोन कह सकते हो। फॉर ओवरऑल ग्रोथ का मतलब सभी पूरी ग्रोथ के लिए। इन अ स्टटरिंग इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी है, फॉल्टरिंग इकोनॉमी है। स्टटरिंग का मतलब मैंने बताया, फॉल्टरिंग होता है, वेवरिंग होता है, वॉबलिंग होता है, डगमगाती हुई इकोनॉमी है उसके लिए। हैज नॉट रोल्ड फॉरवर्ड, तो ये कह रहा है रोड का मतलब दहाड़ना होता है, यहाँ पे इसका मतलब है गवर्नमेंट का जो खर्चा है, गवर्नमेंट जो खर्चा करने वाली है वो आगे मतलब फॉरवर्ड
काफ़ी ज़्यादा नहीं किया इसने, कहने का मतलब रोर का दहाड़ होता है, यहाँ पे दहाड़ना तो है नहीं, तो खर्चा इसने ज़्यादा नहीं किया, कहने का मतलब ये है। साथ साथ में एक चीज़ और देखने में आई है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वर्ड हैज़ रोवर्ड है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, फॉरवर्ड यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो ये इसने आगे इस खर्चे को नहीं बढ़ाया है या खर्चा को ज़्यादा करने के बारे में विचार गवर्नमेंट ने नहीं किया है, जो कि ओवरऑल ग्रोथ, ये खर्चा क्या कर सकता है, ये जो पूरी ग्रोथ है स्टर्टरिंग इकोनॉमी में उसके पेस को सेट कर सकता है कि किस प्रकार का पेस होगा पूरी ग्रोथ का, क्या तेज गति से बढ़ेगी वृद्धि की ओर या फिर नहीं बढ़ेगी या स्थिर रहेगी, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, ये कैपेक्स बोलते हैं इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में हम बोलते हैं कैपेक्स। ये क्या चीज़ है, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के लिए जो भी आपको शुरुआत में चीज़ें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हैं, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको कुछ मतलब कुछ कच्चा माल चाहिए, वो सारा कैपेक्स है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल जो आप एक एसेट बनाते हो, एसेट पे जो खर्चा करते हो उसको बोलते हैं कैपेक्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ग्रू, ये सेकंड फॉर्म है ग्रो की। अब मेयर का मतलब होता है ओनली 0.8% इन फरवरी फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। तो कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो फरवरी में केवल 0.8% बढ़ा है, किसकी तुलना में, एक साल पहले से अगर तुलना करें तो। ईयर के पहले ए लगता है भाई, एन नहीं लगता, इसको ईयर पढ़ते हैं, ये आता है, ई नहीं आता है। इवन दो कैपेक्स हैड रीजन, यद्यपि, इवन दो किस लिए आता है, दो विरोधाभासी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए आता है। यद्यपि जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हैज रीजन, ये बढ़ चुका था लगभग 20% इन द अप्रैल फरवरी 11 मंथ पीरियड। अप्रैल से लेकर फरवरी तक का जो 11 महीने का पीरियड है उसमें लगभग 20% तक बढ़ चुका था। द सेंटर स्टिल हैड, स्टिल का मतलब इवन नाउ होता है, सेंटर की वर्ब हैड है, अबाउट 1.2 लाख करोड़ लेफ्ट, हैड लेफ्ट इसकी वर्ब है, तो सेंटर के पास अभी भी 1.2 लाख करोड़ बचे थे टू बी स्पेंड, खर्चा करने के लिए इन मार्च में। एंड इट अपीयर्स, और ऐसा लगता है, अनलाइकली, इट अपीयर्स अनलाइकली, ये असंभव लगता है, दैट की द गवर्नमेंट वुड हैव मीट इट्स रिवाइज्ड कैपेक्स टारगेट, कि गवर्नमेंट जो है वो अपना जो रिवाइज्ड कैपेक्स टारगेट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो लक्ष्य लिया है, और वो कौन सा लक्ष्य, जो रिवाइज किया गया, मतलब इसने चेंज करके वापस से एक टारगेट डिसाइड किया था, कितना, 6 लाख करोड़ रुपए का, किसके लिए, वित्त वर्ष 2022 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, वो शायद ये पूरा नहीं करेगी। ठीक है, फिर समझो, इवन दो, यद्यपि कैपेक्स जो है वो बढ़ चुका था, कितना, 20%। कब, अप्रैल से फरवरी के जो 11 महीने का पीरियड है उसमें। तो केंद्र सरकार जो है उसके पास अभी भी 1.2 लाख करोड़ बचे थे, किस लिए, टू बी स्पेंड, पैसे वॉइस हो गया, खर्चा करने के लिए, कब, मार्च में। और ये लगता है, असंभव है कि गवर्नमेंट जो है वुड हैव मेट, मतलब इसका ये मुश्किल लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर अपना रिवाइज्ड कैपेक्स टारगेट जो है 6 लाख करोड़ का वो पूरा कर लेगी। ठीक है, ये असंभव सा लगता है। दो टैक्स रेवेन्यूज हैव बीन रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यद्यपि टैक्स के द्वारा होने वाली जो आय है, टैक्स जो इकट्ठा किया है वो स्ट्रॉन्ग रहा है, काफ़ी अच्छा टैक्स कलेक्ट हुआ है। द गवर्नमेंट लाइकली हेल्ड बैक, गवर्नमेंट ने संभवतया हेल्ड बैक की मतलब होल्ड बैक की सेकंड फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड। होल्ड बैक का मतलब हैम्पर, इनहिबिट, ये लिखवाया था मैंने, रेस्ट्रिक्ट। तो गवर्नमेंट ने संभवतया रुकावट डाली, किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, किस लिए, ताकि ऑफसेट कर सके। ऑफसेट का मतलब होता है काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंस को बोलते हैं ऑफसेट। काउंटर बैलेंस का मतलब ये है कि कोई रिएक्शन है, मतलब एक्शन है, उसका रिएक्शन, प्रभाव संतुलित करना। मान लो इधर से इतना फोर्स लगा तो इधर से भी इतना फोर्स लगे ताकि संतुलित हो जाए, उसको ऑफसेट करना बोलते हैं। लैग का मतलब कमी। डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स का मतलब है कोई चीज़ बेचने से होने वाली जो प्राप्तियां हैं, जो रिसीट्स हैं, उनको बोलते हैं प्रोसीड्स। डाइवेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का उल्टा है। जैसे मान लो सरकार के पास इंडियन एयरलाइंस था, अब उसने टाटा को उसको बेच दिया, तो वो डाइवेस्टमेंट है। ठीक है, जहाँ पब्लिक सेक्टर कोई अंडरटेकिंग है उसके अंदर जो पैसा खर्च कर रखा सरकार ने, वो पैसा निकाल लेना, उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। तो कह रहा है कि भाई यद्यपि टैक्स रेवेन्यू जो है वो रोबस्ट रहे हैं, टैक्स से होने वाली आय है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, फिर भी गवर्नमेंट जो है वो संभवतया उसने रुकावट डाली है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। किस लिए, ताकि जो डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स हैं उसकी जो कमी है, डाइवेस्टमेंट के कारण जो पैसा आता है उसकी जो कमी है, उसके प्रभाव को ऑफसेट किया जा सके। ठीक है, उसको काउंटर बैलेंस किया जा सके। हेल्प के साथ में बेस फॉर्म लगती है। हेल्प के साथ जब भी आप वर्ब लगाएं तो दो चीज़ें ध्यान रखें, या तो बेस फॉर्म या 2+V0 दोनों ही पॉसिबल हैं। चाहे आप इन्फिनिटिव लगाओ या केवल बेयर इन्फिनिटिव लगाओ, बोथ आर राइट। ठीक। इट हैड बजटेड फॉर,
ये हो रहा है इट गवर्नमेंट के लिए, हैड बजटेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो जो ये सोच रखा है इसने, जो बजट के अंदर इसने सोचा हुआ था उसकी बात कर रहा है, जो बजट के अंदर रखा हुआ था उसकी बात कर रहा है। गिवन जियोपॉलिटिकल टेंशन, गिवन का मतलब कंसिडरिंग है, ये एक प्रेपोजिशन है। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो डिपेंड करता है किसी की ज्योग्राफी पर, किसी देश की ज्योग्राफी क्या है उससे उसके इंटरनेशनल रिलेशन डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए द स्टॉक मार्केट हैज़ बीन टू वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब है चेंजेबल, जो लगातार बदलता रहता है। तो इसको देखते हुए जो स्टॉक मार्केट है वो रहा है कितना, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेबल रहा है, किसके लिए, सरकार के लिए, टू गो अहेड, और इतना वॉलेटाइल रहा है कि गवर्नमेंट आगे बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, 2-2 का कॉम्बिनेशन देखो, जब भी आप 2-2 लगाते हो साथ में, इसका मतलब ये नेगेटिव बन चुका है सेंटेंस। जैसे आप कहते हो ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, ही इज टू पुअर इन स्टडीज टू पास द एग्जाम, वह पढ़ाई में इतना कमजोर है कि वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। ऐसे सेंटेंसेस को 2-2 से डिनोट करते हैं। तो इतना वॉलेटाइल रहा है मार्केट गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ ही नहीं सकती। किसको लेकर, IPO लॉन्च करने वाली थी LIC का, लेकिन इसने लॉन्च नहीं किया, इसी कारण से नहीं किया। द सेल ऑफ स्टेक इन BPCL, अब कह रहा है जो सेल है स्टेक का मतलब हिस्सेदारी को बोलते हैं, शेयर को बोलते हैं, सेल का मतलब बिक्री को बोलते हैं। तो बिक्री जो है BPCL की, ये भारत पेट्रोलियम की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि भाई जो बिक्री है, सरकार की जो हिस्सेदारी थी BPCL में, उसकी जो सेल है, हैज ऑल्सो नॉट प्रोसीडेड अपेस, वो बिक्री भी, वो सेल भी जो है वो तेज गति से आगे नहीं बढ़ी है। प्रोसीड का आगे बढ़ना, वो प्रोसेस जो है वो भी तेज गति से आगे नहीं बढ़ा। डेस्पाइट दीज रोड ब्लॉक्स, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद, दीज का मतलब इन, रोड ब्लॉक्स का मतलब होता है व्यवधान, रुकावट। तो इन व्यवधानों के बावजूद, इन रुकावटों के बावजूद, द गवर्नमेंट में हैव लिटिल चॉइस, गवर्नमेंट के पास हो सकता है कि कोई चॉइस ही ना हो। जब लिटिल या फ्यू के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है तो उसको पढ़िए नो। तो गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं है, बट टू, केवल इसके अलावा, बट टू का मतलब यहाँ पे इसके अलावा प्रिपरेशन में काम करेगा। क्रैम्प कप का मतलब होता है इंक्रीज, कैपिटल स्पेंडिंग का मतलब जो खर्चा है, कैपिटल खर्चा है, उसकी बात कर रहे हैं। अर्ली इन द न्यू फिस्कल, नए वित्त वर्ष के शुरुआत में ही। इफ इट वांट्स टू स्टॉक द इकोनॉमी, यदि ये चाहती है, इट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है, वांट्स इसकी वर्ब है, टू स्टॉक का मतलब स्टर अप करना है, प्रेरित करना है, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था हो गया। क्योंकि नया वित्त वर्ष लागू हो चुका है 1 अप्रैल से, इस कारण से सारी बातें हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो कह रहा है कि इन सभी रोड ब्लॉक्स के बावजूद, दीज यहाँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, दिस दैट दीज दोज के बाद में अगर नाउन लगता है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं लगता है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इन सारी रुकावटों के बावजूद सरकार जो है वो हो सकता है बस कोई चॉइस ही ना हो, केवल एक ही चॉइस हो कि कैपिटल स्पेंडिंग को बढ़ाए नए वित्त वर्ष में, फिस्कल का मतलब वित्त वर्ष है, यदि ये चाहती है इकोनॉमी को स्पर करना, स्टर अप करना, उत्प्रेरित करना। द मल्टीप्लायर इफेक्ट वुड नॉट ओनली बेनिफिट इंडस्ट्रीज, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ना है ना। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वुड नॉट ओनली बेनिफिट इंडस्ट्रीज, वो ना केवल इंडस्ट्रीज पर असर डालेगा, जैसे कि सीमेंट और स्टील की बात कर लो, कोर सेक्टर का पार्ट बताया था मैंने, तो ये ऐसी इंडस्ट्री पर ही असर डालेगा ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऐसा हो सकता है कि हेल्प क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी क्राउड यहाँ पे ला कर दे दे। क्राउड मतलब भीड़ होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट निजी निवेश, तो निजी निवेश भी इससे बढ़ सकता है। ठीक है, स्परिंग जॉब्स क्रिएशन, स्पर करते हुए, एनकरेज करते हुए, प्रेरित करते हुए, जॉब क्रिएशन मतलब रोजगार सृजन, रोजगार निर्माण। विच हैज बीन द इकोनॉमीज एक्लीज हील फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। तो ये जो है जॉब क्रिएशन की बात कर रहा है, रोजगार सृजन जो है वो हाल फिलहाल कुछ समय से अर्थव्यवस्था का एक कमजोर बिंदु बना हुआ है। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।